मान लो कि आप इसरो में एक साइंटिस्ट हो और आपकी पोस्टिंग हो रखी है यहाँ पर एक कंट्रोल सेंटर पे। नाउ दिस कंट्रोल सेंटर इज इन रेगुलर कांटेक्ट विद दिस सैटेलाइट। लेट्स से सैटेलाइट का नाम है इनसैट। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, बड़ा सिंपल सा, हाउ फार द सिग्नल फ्रॉम द सैटेलाइट हैज टू ट्रैवल टिल इट रीचेस दिस कंट्रोल सेंटर। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे? हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल शेप के बारे में, दैट इज सर्कल्स। 2023 बोर्ड्स में सर्कल्स चैप्टर से 8 नंबर का पेपर आया था। सो आई थिंक दैट इज इनफ टू टेल यू हाउ इंपॉर्टेंट दिस चैप्टर इज. So let us see what all we are going to learn in this chapter today. So we are going to discuss the definitions of tangent and secant, and then we are going to discuss two pretty important theorems based on tangent and radius through point of contact. ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं वो इन्हीं दो थ्योरम्स के एप्लीकेशंस पे बेस्ड होते हैं. ठीक है, अच्छा, हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्विजेस करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में ऑलरेडी आ चुके हैं. ठीक है, सो डू नॉट फॉरगेट टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड सो दैट यू डू नॉट मिस एनी इंपॉर्टेंट क्विजेस. एंड if you love our hard work, then do give us a like and do not forget to subscribe so that you never miss an update from us. So with that, let us begin. अब मान लो कि आप इसरो में एक साइंटिस्ट हो और आपकी पोस्टिंग हो रखी है यहाँ पर एक कंट्रोल सेंटर पे. ठीक है, नाउ दिस कंट्रोल सेंटर इज इन रेगुलर कॉन्टैक्ट विद दिस सैटेलाइट. लेट्स से सैटेलाइट का नाम है इनसैट. ओके, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है, बड़ा सिंपल सा, हाउ फार द सिग्नल फ्रॉम द सैटेलाइट हैज टू ट्रैवल टिल इट रीचेस दिस कंट्रोल सेंटर. क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे? अगर आपने 10th क्लास में सर्कल्स अच्छे से पढ़ा है तो बहुत इजीली दे सकते हो. ठीक है, चलो मान लो कि आपको पता है रेडियस ऑफ अर्थ क्या है. यहां पर हमने अप्रोक्सीमेट रेडियस ऑफ अर्थ ले रखा है 6300 किलोमीटर्स. एंड आपको ये भी पता है कि दिस सैटेलाइट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 7300 किलोमीटर्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ. अब आप बहुत ही इजीली निकाल सकते हो कि हाउ फार द सिग्नल हैज टू ट्रैवल फ्रॉम दिस सैटेलाइट टू दिस कंट्रोल सेंटर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ टेंजेंट्स. तो ये क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले देखते हैं कि टेंजेंट होता क्या है. राइट, सो एवरीवन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल? सो बेसिकली टेंजेंट इज अ लाइन which touches the circle at exactly one point. So let us see using a diagram. Okay, so let's say here we have a circle whose center is O. Right, now you see this line here, let's say line AB, and this line AB is touching the circle at point P. So we will say that this line here AB is a tangent to the circle with center O at point P. Okay, so this point P is actually point of contact. Okay, so whenever you come across words like this, I hope you know what they mean. Okay, everyone? Okay, now can you tell how many tangents are there that pass through this exact point P? Do give your answers in the comment box below. Okay, so basically the answer is exactly 1. There is only one tangent at a point of the circle. Now let us see the definition of a secant. So basically secant is a line which intersects the circle at two distinct points. So let us see using this diagram here. So here we again have a circle centered at O, and here you can see that this line XY intersects the circle at points A and B, right? So we will say that this line XY is a secant to this given circle. Okay, now let us see the first important theorem of the chapter circles. The tangent at any point of a circle is perpendicular through the radius at the point of contact. What does this theorem mean? Let us again see using this diagram here. So here we have this tangent AB to the circle and point of contact is P. Okay, everyone? Now the theorem says that the radius and the tangent, they both are perpendicular to each other at point of contact. मतलब कि ये एंगल OPA या फिर एंगल OPB एक्चुअली 90 डिग्री होगा. ठीक है, तो रेडियस और टेंजेंट
पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे परपेंडिकुलर होते हैं. प्लीज रिमेंबर दिस वेरी सिंपल बट वेरी यूजफुल थ्योरम. ठीक है, बिकॉज इसके बेसिस पे बहुत सारे एमसीक्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है, विद दैट लेट अस कम बैक टू दिस प्रॉब्लम हियर दैट वी सॉ इन द बिगिनिंग ऑफ द सेशन. ओके, चलो अब मान लो कि हमारा जो अर्थ है वो एक सर्कल है. फॉर नाउ हमने उसे 2D मान लिया है. ठीक है, अब ये वाला जो पॉइंट है इसे हम सेंटर मानते हैं. ठीक है, सेंटर ऑफ दिस सर्कल. ओके एवरीवन, नाउ नेग्लेक्टिंग द हाइट ऑफ द टावर फॉर अप्रोक्सीमेशन, ये वाली जो लाइन है हम कह सकते हैं ये लाइन टेंजेंट टू दिस सर्कल होगी. ठीक है, अच्छा ये जो है ये वाली लाइन हमारी क्या है, ये रेडियस ऑफ द सर्कल हो गया. ठीक है, अब रेडियस और टेंजेंट जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं वहां पर हमारा 90 डिग्री एंगल बनता है. राइट एवरीवन, सो दिस एंगल हियर is 90 degree, and if this angle here is 90 degree, then can you not apply Pythagoras theorem in this right angle triangle? Let's say that this point is point A, this point is point B, and this point is point O. So in triangle ABO you can easily apply Pythagoras theorem, right? So you can say that AB square plus BO square is equals to AO square. Okay, now AB we have to figure out. So here AB square will be equal to AO square. So AO square would be 7300 whole square minus BO square. So BO is actually 6300. So 6300 whole square. Now, so the answer is 3687.81 approximately. So this is an approximate answer everyone. Okay, so that means that the signal from the satellite has to cover a distance of 3687.81 kilometer to reach to this control center. Okay, so with that let us move on to a quiz. Okay, ये वाला जो क्वेश्चन है ये रिपीटेडली पूछा गया है बोर्ड एग्जाम्स में. 2022 बोर्ड्स में भी ऐसा क्वेश्चन था, 2023 बोर्ड्स में भी ऐसा क्वेश्चन था. तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि ये वाला क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करके जाने ही जाने हैं. ठीक है, चलो देखते हैं. 2 concentric circles are of radius 9 centimeter and 15 centimeters. I hope everyone knows what concentric circles are. Circles with the same center. ठीक है, okay. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. पहले तो हम डायग्राम बनाते हैं. ठीक है, चलो यहां पे हमने 2 सर्कल्स बनाए, एक बड़ा एक छोटा, एंड बोथ ऑफ देम हैव सेंटर एट O. ठीक है, अब OB जो है वो तो रेडियस है छोटे वाले सर्कल का, आई होप यू कैन सी, एंड OA रेडियस है बड़े वाले सर्कल का. ठीक है, ओके. अब आप क्वेश्चन में देखो हमें निकालना है लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल. तो आप नोटिस करो हाउ AC is the chord of the larger circle, right? And it is touching the smaller circle. That means AC is a tangent to the smaller circle. है या नहीं? AC tangent है smaller circle का और बड़े circle का chord है, और इसी की length हमें figure out करनी है. So we have to figure out the length of AC. So what is given to us? It's given to us that the smaller circle's radius is actually 9 centimeter. So OB is actually 9 centimeter. ठीक है? Let's write it here. And we know that OA, that is the radius of the larger circle, is 15 centimeter. So this is 15 everyone. Okay, we have to figure out the length of AC. ठीक है, now AC की length figure out करने से पहले let us figure out the length of AB. ठीक है, अच्छा अब let's see, AB here is a tangent to the smaller circle. And we know that the radius is perpendicular to the tangent at the point of contact. मतलब कि ये एंगल 90 डिग्री है, right? So we can say that angle OBA is equals to what? It is equals to 90 degrees. Why is it equals to 90 degrees? Do write the reasoning, otherwise your marks would be deducted. ठीक है, मैं बार बार बोलती हूँ. अब हम इस ट्राइंगल OAB में क्या कर सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, right? So we can write OA square is equals to AB square plus OB square, right? Using
Pythagoras theorem. Okay, so OA square means 15 square. AB square we have to figure out. OB square is equals to 9 square. So basically AB square is equals to 15 square minus 9 square. Okay, and what would that be? That would be equals to 12 square. You can calculate. So AB square will be equal to 144 centimeters. So from here, we can say now that the length AB will be equal to 12 centimeters. But we didn't have to figure out AB. We had to figure out the length of the entire AC. तो हमने पढ़ा था 9th क्लास में कि the perpendicular from the center of the circle bisects the chord. पढ़ा था नहीं पढ़ा था, right? तो आप बड़ा वाला सर्कल देखो और देखो कि how AC is a chord of the bigger circle and OB here is a perpendicular on AC and hence OB here is bisecting AC, and if OB is bisecting AC, that means AB and BC are both equal, right? So let's write that down. AB is equals to BC is equals to 12. Why? Perpendicular from the center to the chord, center to the chord bisects the chord. एंड मैं इतनी जहमत ये लिखने के लिए इसलिए कर रही हूं ताकि आप भी करो अपने बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है? ओके, सो नाउ वी कैन डायरेक्टली से दैट AC विल बी इक्वल्स टू 2 into 12, that is 24 centimeters, and that is your answer everyone. So I think this was pretty easy. चलिए अब बढ़ते हैं आगे और अब हम देखते हैं सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑन टेंजेंट्स ऑफ सर्कल. सो the lengths of tangents drawn from an external point to a circle are equal. मतलब कि आपका कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, लेट्स से M, ठीक है? आपका एक सर्कल है विद सेंटर O. आपने पॉइंट M से दो टेंजेंट्स बनाए इस सर्कल पे, ठीक है? MN और MP ये दोनों टेंजेंट्स है, ठीक है? अब हमारी थ्योरम ये कहती है कि MN और MP पक्का फॉर श्योर इक्वल ही होंगे, ठीक है? तो चलिए एक क्विज देखते हैं बेस्ड ऑन द थ्योरम दैट वी जस्ट स्टडीड. ओके, सो अगेन ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है? मैं बार बार रिपीट कर रही हूं सो दैट आपका अटेंशन इस सेशन में बना रहे, ठीक है? ओके, इन द गिवन फिगर इफ AD इज इक्वल्स टू 32 सेंटीमीटर वी हैव टू फिगर आउट द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC. तो हमें इस ट्राइंगल ABC का पेरीमीटर फिगर आउट करना है, ठीक है? ओके, तो पहले तो नोटिस करो कि AD और AE दोनों ही टेंजेंट है इस सर्कल के. ओके, अब आप ये भी नोटिस करो कि BD और BF ये दोनों भी टेंजेंट है इस सर्कल के. सिमिलरली CF और CE भी टेंजेंट है इस सर्कल के, है ना? तो बहुत सारे टेंजेंट्स हमें दिख गए. तो चलो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल we know that AD will be equal to AE and hence both of them will be 32 centimeters each. Similarly, BD will be equal to BF and CE will be equal to CF. Okay, now let us also write the reasoning. The reasoning is tangents from the same external point to the circle
आर इक्वल। ओके, ठीक है। चलिए अब लेट्स से दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, ठीक है। ओके, नाउ हमें फिगर आउट करना है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या होगा? AB प्लस BC प्लस AC, राइट? सो AB प्लस BC प्लस AC, this is what we have to figure out. Now let us keep AB as it is. Now we can break down BC into BF plus FC, right everyone? So let us do that. तो BC को हम लिख रहे हैं BF plus FC and finally हम AC को भी as it is रख रहे हैं, ठीक है। अब आपने देखा था कि BF BD के बराबर है और CF CE के बराबर है, तो let us replace BF and FC or CF by BD and CE, right? So let's do that. So here we'll have AB plus BD plus CE plus AC. We got this from second and third, right? ठीक है, ओके। अब आप नोटिस करो कि AB प्लस BD किसके बराबर है? AB प्लस BD किसके बराबर है? AD के बराबर है, राइट एवरीवन? अच्छा, वैसे ही AC प्लस CE किसके बराबर है? पूरे AE के बराबर है। तो हम AB प्लस BD को लिख सकते हैं AD एंड CE प्लस AC को लिख सकते हैं AE। नाउ AD और AE तो इक्वल है और दोनों का ही लेंथ हमें पता है 32 सेंटीमीटर्स, राइट? तो फ्रॉम फर्स्ट वी कैन डायरेक्टली से दैट AD प्लस AE इज इक्वल्स टू 32 प्लस 32 विच इज इक्वल्स टू 64 सेंटीमीटर्स एंड दैट्स योर आंसर। Do not forget again to write the reasoning. ठीक है? So answer is option number 4, that is 64 centimeters. So with that, if you love our hard work, then do give us a like and do not forget to subscribe so that you never miss an update from us.